देखो हमने कल बेसिकली सेक्शन 79 तक कर लिया है। ठीक है जी। आज का टारगेट रहेगा कि मैं इसको ऑफेंसेस अगेंस्ट दी ह्यूमन बॉडी में आगे ले जाऊं इसको। ठीक है जी। वो भी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ जो स्टेट वाला जो है वो वाला पोर्शन पे ले जाके आज तुमको पार कर दूं, मैं ये कोशिश करूंगा। ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 80 से। डाउरी डेथ 80। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, जहां पर डेथ हो गई है वुमन की, और वो कैसे हुई है? कोस्ड बाय एनी बर्न, किसी जलने से, बॉडीली इंजरी से मृत्यु हुई है, या ओकर्स अदरवाइज, या अदरवाइज मृत्यु ओकर हो गई है, देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जिन सर्कमस्टांसेस मृत्यु हुई वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, विद इन 7 साल अंडरलाइन ऑफ हर मैरिज, एंड इट इज शोन दैट अंडरलाइन इट इज शोन टू दैट सून बिफोर हर डेथ, अंडरलाइन सून बिफोर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट, यानी ठीक मृत्यु से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड, उसके साथ क्रुएल्टी बरती गई और उसको हरासमेंट किया गया है हस्बैंड के द्वारा, या एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, हर हस्बैंड को अंडरलाइन कर लेना, रिलेटिव को अंडरलाइन कर लेना, और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डोवरी, यस डिमांड ऑफ डोवरी को अंडरलाइन कर लेना, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डोवरी डेथ, ऐसी डेथ को क्या कहा जाएगा? डोवरी डेथ कहा जाएगा। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड हर डेथ। ठीक है जी। और क्या समझा जाएगा कि पति ने, या तो पति ने या फिर पति, पति के द्वारा जो रिश्तेदारी है, यानी फिर पति के माँ बाप, पति के भाई बहन, उसका कुटुंब, उसका कुटुंब, ठीक है जी, उसने क्या करी है? यह मृत्यु कारित करी है। ठीक है जी। ये ध्यान रखना, शेल बी कोल्ड को अंडरलाइन करना, और शेल को बेसिकली बॉक्स कर लो, क्योंकि शेल वाली प्रिजम्पशन आ जाएगी इसके अंदर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन डोवरी शेल हैव द सेम मीनिंग, जो कि बताया गया है सेक्शन 2 डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 साल, but which may extend to imprisonment for life. Yes, 7 साल तक के अंदर क्या बोलते हैं, डोगरी डेथ करी है। ठीक है जी। और सीधा सिंपल क्या है, 7 साल की सजा का प्रावधान इसके अंदर बना दिया है। ठीक है जी। रेयर चांस है बट पूछ लेते हैं इसकी पनिशमेंट को। ध्यान रखना, वो वाली पनिशमेंट जो कभी पूछी गई है तो मैं आपको बताते समय वो बीच बीच में मेंशन करता रहूंगा, आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। एक सेकेंड। हम्म, आओ सेक्शन 81। कोहेबिटेशन कोज्ड बाय ए मैन deceitfully inducing belief of lawful marriages। ठीक है। एवरी मैन हु मे डिसीट, इससे पहले क्या है, आप जरा ये जो सेल्फ प्रिज्यूम वाला जो है उसके ऊपर केस लिख लो एक, रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, 2004 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। इसके अंदर बेसिकली सवाल उठता है रीमा अग्रवाल के केस के अंदर, कि मान लो अगर कोई शादी ही बोगस है तो क्या उसके अंदर भी ये प्रिजम्पशन अराइज हो सकती है? और बोलता है हाँ बिल्कुल हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी। यानी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहता है और गर्लफ्रेंड की मृत्यु संदिग्ध हो जाए, ठीक है जी, तो प्रिजम्पशन अराइज हो सकती है। चलो आगे। 81। हर एक आदमी हु बाय डिसीटफुल, छल से कोज कर देता है किसी भी महिला को, हु इज नॉट लॉफुली मैरिड, जिसके साथ उसकी कोई भी लॉफुल शादी नहीं हुई है, टू बिलीव दैट, यह विश्वास करने के लिए उसको इंड्यूस कर लेता है, फिर से क्या बोलते हैं, डिसीव कर लेता है, दैट शी इज लॉफुली मैरिड, कि भैया वो तो लॉफुली मैरिड है, टू हिम, उसके साथ, एंड टू कोहबिट और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसके साथ कोहबिट करता रहता है। ठीक है जी। और सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद हिम इन दैट बिहाफ, ऐसा विश्वास करके वो लेडी उस पुरुष के साथ, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद एडिशन फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 साल, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 82। ठीक है जी। आ जाओ। मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ठीक है जी। 82 का एक देख लो जरा, बाइगमी आ गया है। whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 साल, and shall also be liable to fine। ठीक है जी। देखो जी, एक पत्नी या एक पति के जिंदा रहते हुए कोई भी महिला पुरुष बेसिकली अपने लिए
दूसरी पत्नी या फिर दूसरा पति जो है अपने लिए अरेंज कर ले, ठीक है जी, वो बाइगमी के लिए दोषी हो जाएगा। और बाइगमी की सजा कितनी है? 7 साल तक की सजा हो सकती है। इंशाल्लाह सो लायबल टू फाइन। एक्सेप्शन इसका क्या है कि दिस सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन। यह जो लाइबिलिटी है वो उस आदमी तक एक्सटेंड नहीं करती है whose marriage with such husband और वाइफ, जिसकी शादी उस हस्बैंड और वाइफ से हैज बीन डिक्लेयर वॉइड, शादी हुई है जी और डिक्लेयर वॉइड हो चुकी है बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। किस कोर्ट ने बेसिकली इसको डिक्लेयर किया है वॉइड? कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन ने इसको वॉइड किया है। नो टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स ए मैरिज, ठीक है जी, ना ही उस बंदे से शादी जो कॉन्ट्रैक्ट करता है मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है जी। इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट मैरिज शैल हैव continually absent from such person for a space of 7 साल। या फिर लेट से कोई वॉइड शादी नहीं है, एब्सोल्युटली वैलिड शादी है, लेकिन वो पति या पत्नी पिछले 7 साल से एब्सेंट है, गायब है, ठीक है जी। मैन shall have not been heard of by such person as being alive within that time, provided the person contracting such subsequent marriage shall before such marriage takes place, ठीक है जी। 7 साल हो गए हैं, जिन बंदों को भी उसको सुनना चाहिए था किसी भी बंदे ने उसको सुना नहीं है, ठीक है जी। चलो जी। इन्फॉर्म द पर्सन विद whom such marriage is contracted of the real estate of the facts so far as the same are within his or her knowledge, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बात है, आगे नंबर 2, whoever commits the offense under suspicion having concealed from the person with whom the, yes, अगर शादी छुपा के, दूसरी शादी अपने स्पाउस से छुपा के कर दी है तो सजा थोड़ी सी और बढ़ जाती है, विच में एक्सटेंड टू 10 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है जी। आगे आ जाओ। चलो जी 83, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, ठीक है जी। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है, देखो जी। 8 जो है, ठीक है जी, ये जो सरकमलोकेशन या फिर एटर्निटी है, हिंदू शादियां एटर्नल होती हैं, तो 8 से 80 से ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। 80 में सिंपल सिंपल ऑफेंस क्या बनता है? डोगरी डेथ का। 81 के अंदर, ठीक है जी, ये जो एक आदमी है ये डिसीटफुल एक महिला को बोल देता है, ठीक है जी, ये उसका पति है, ठीक है जी, उसमें भी सजा हो जाती है 7 साल तक की। 82 के अंदर एक महिला ये 2 महिलाओं से शादी कर रही है, यानी बाइगमी कर रही है, देखो जी 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। 83 में आ जाओ। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सिर्फ 3 फेरे करे हैं, ठीक है जी। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू हो गया है। whoever dishonestly, underline dishonestly with fraudulent intention, dishonestly भी किसको कह रहे हैं? fraudulent intention को कह रहे हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लेना। goes through the ceremony of being married, ठीक है जी, शादी की सेरेमनी से गुजर जाता है, knowingly that he is not thereby lawfully married, और उसको पता है कि ये सेरेमनी करने से वो लॉफुली मैरिड नहीं होगा, shall be punished with imprisonment of with discretion for a term which may extend to 7 साल, ठीक है जी। पनिशमेंट कितनी जाएगी? 7 साल की पनिशमेंट जाएगी। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। 84 पे आ जाओ। एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, हुएवर टेक्स, हुएवर ले जाता है, एंटाइस अवे लालच भर के, ठीक है जी, या फिर अल्यूर करके किसी को कि अवे एनी वुमन हु इज एंड हु ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ एनी अदर मैन, ठीक है जी। उसको पता है कि दूसरे की वाइफ है ये, विद द इंटेंट दैट शी मे हैव इलिसिट इंटरकोर्स, इंटेंशन क्या है? इलिसिट इंटरकोर्स की है विद एनी पर्सन, और कंसील्स और डिटेन्स विद द इंटेंट एनी सच वुमन, ठीक है जी। और इस कारण से कंसील छुपा लेता है और डिटेन बंद करके कहीं पे रख लेता है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 साल, और विद फाइन और विद बोथ, ठीक है जी। 85 में आ जाओ। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूरटी, ध्यान रखना 80 में डोगरी डेथ है, 85 में क्रूरटी है। whoever being the husband और relative of the husband, अंडरलाइन कर लेना, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ और रिलेटिव ऑफ वाइफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट टू such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 साल and shall also be liable to fine, ठीक है जी। आगे आ जाओ जी। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85, क्रूरटी का मतलब होता है कोई अपनी इच्छा से किया गया व्यवहार विच इज ऑफ सच ए नेचर, जो इस प्रकार का है, एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन, क्यों बेसिकली वुमन को आगे बढ़ा दे क्या करने में? सुसाइड करने के लिए। और को सर्कल कर लो, या फिर कोज ग्रेव इंजरी या फिर डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, ठीक है जी। सिंपल, या तो जो उसको सुसाइड की तरफ बढ़ा दे, या फिर उसको जो कोई ग्रेव इंजरी दे दे, या फिर डेंजर पोज कर दे, कहाँ? HLL, या फिर उसकी लाइफ को हेल बना दे, HLL, लाइफ लिंक और हेल्थ को बेसिकली, वेदर मेंटल हो चाहे ये फिजिकल हो,
ऑफ द वुमन, और हरासमेंट हो यानी हरासमेंट भी इंक्लूडेड हो चुकी है, अंडरलाइन करो, ऑफ द वुमन where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand of the property or valuable security, underline करो property को और underline करो valuable security को, और is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। ठीक है जी, इसी को ही क्रूरटी बोला गया है बीएनएस के अंदर। ठीक है जी, 87 पे आ जाओ। 87 से बेसिकली किडनैपिंग शुरू हो जाता है। किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज। ठीक है जी, आओ जी आगे। किडनैपिंग अभी वैसे भी ऑफेंस है ना? ठीक। चलो, चलो फिर ठीक है, इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। जो कोई भी किडनैप करता है फिर अबडक्ट करता है किसी वुमन को, और इंटेंशन क्या है, दैट शी मे बी कंपेल्ड और नोविंगली इट टू बी लाइकली दैट शी विल बी कंपेल्ड टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल, और इन ऑर्डर दैट शी मे बी फोर्स्ड और seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to the SAR, and shall also be liable to fine, and whoever by means of criminal intimidation as defined in this Sanhita or of abuse of authority or any other method of compulsion induce करता है किसी भी वुमन को कि वो एक स्थान से चली जाए दूसरे स्थान पर, with intent that she may be or knowingly that she likely that she will be forced to seduce to illicit intercourse with any other person shall also be punished as aforesaid। ठीक है जी, सिंपल। 87 के अंदर, ठीक है जी, 8 से 7 होने के लिए, 8 से 7 की जगह पर जाने के लिए भी उसको मजबूर कर देता है। 88 पे आ जाओ। ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज एसेट्रा। चलो जी, देखो जी, अगर आप 88 को पेट ही पेट देखोगे तो 4 प्रकार के पेट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कई प्रकार के ऑफेंसेस है। आओ जरा एक बार पढ़ लेते हैं। सिंपल मिसकैरेज, हुएवर अपनी इच्छा से कोज करता है वुमन को विद चाइल्ड, जिसके पेट में बच्चा है, किस लिए, मिसकैरी करने के लिए। मिसकैरी को क्या हिंदी में क्या बोलना चाहिए, गर्भपात। चलो जी, शेल इफ सच मैरिज बी नॉट कोज्ड इन गुड फेथ, अगर ये मिसकैरेज गुड फेथ में नहीं किया गया। गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि मान लो महिला की जान बचाने के लिए, माँ की और लेडी की जान बचाने के लिए, लेट से अगर डॉक्टर कह दे कि भाई महिला की जान खतरे में है, ठीक है जी, आप बच्चा अबॉर्ट कर दो, तो ठीक है भैया, गुड फेथ में। लेट से कि भैया बदनामी हो जाएगी, ये है वो है, ठीक है, ध्यान रखना ये गुड फेथ में नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द ड्यूरेशन फॉर टर्म व्हिच may extend to 3 साल, और विद फाइन, और विद बोथ। एंड यदि द वुमन बी क्विक विद चाइल्ड, लेकिन अगर वुमन जो है बी क्विक विद हो चुकी है, यानी ये जो प्रेगनेंसी है ये आगे बढ़ चुकी है, 3-4 महीने के फेज से आगे बढ़ चुकी है, 7-8 महीने में, छठे 7वें 8वें महीने में आ चुकी, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर रेसिडेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 साल। ठीक है जी, जब बच्चा बिल्कुल प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है जी, तो 3 साल की है, अगर क्विक विद हो चुका है तो फिर 7 साल तक की पनिशमेंट है, एंड शाल आल्सो बी लायबल टू फाइन है। एक्सप्लेनेशन, एक वुमन हु causes herself to miscarry विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। यस, एक महिला चुपचाप अगर मिसकैरेज के लिए चली जाती है, ध्यान रखना इस सेक्शन के प्रीमियम में आ जाएगी। 89, causing miscarriage without woman's consent, whoever commits the offense under section 88 without the consent of the woman। ठीक है जी, whoever commit करता है offense under section 88 का बिना consent of the woman के, whether the woman is quick with the child or not, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, प्रेगनेंसी 2-3 महीने की है या 7-8 महीने की है। be punished with imprisonment for life or with the imprisonment of the decision for a term which may extend to 10 साल, and shall also be liable to fine। ठीक है जी, पनिशमेंट को थोड़ा सा ध्यान कर लेना, लाइफ है, ठीक है जी, और कितनी है, बीच में एक्सपेंड टू 10 साल है, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, और फाइन भी साथ साथ में लगेगा। 90, डेथ कोज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कोज मिसकैरेज। ठीक है जी, देखो जी, 9 महीने के बाद जीरो हो गई है बेचारी। whoever with the intent to cause the miscarriage of woman with a child does any act, ठीक है जी, एक एक्ट कर देती है जिससे डेथ कोज हो जाती है उस वुमन की, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to the साल, and shall also be liable to fine। अगर महिला की ही मृत्यु कर दी जाए मिसकैरेज करते करते, ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाता है, जहां पर where the act referred to in subsection 1 is done without the consent of the woman shall be punished with the description of for a term life or with punishment specified in said subsection। ऊपर वाले सबसेक्शन में जो पनिशमेंट है 10 साल तक की, वो या फिर लाइफ भी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट असेंशियल, ये है जरूरी नहीं है
दैट ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है जी, कि या अपराधी को ये पता हो कि भाई इससे वुमन की डेथ हो सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से सेक्शन 90 अप्लाई हो जाएगा। 91, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। ठीक है जी, स्टार लगा लेना सेक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसे ही कल्पेबुल होमिसाइड आएगा ये सेक्शन का जिक्र दोबारा से आएगा। whoever बिफोर द बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, बर्थ से पहले बच्चे की, डज एनी एक्ट, कुछ एक्ट करता है, और इंटेंशन क्या है, देयर बाय, कि रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके उस बच्चे को कि वो जिंदा पैदा हो, या कोजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर सीधा सिंपल जो है वो जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु कारित करी जाए। एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। ठीक है जी, और इस तरीके से वो क्या कर देता है, बच्चे को रोक देता है कि बच्चा जिंदा पैदा ना हो। और कोज इट टू डाई आफ्टर द बर्थ, या फिर कोज कर देता है उसकी मृत्यु उसके जन्म के बाद। शेल इफ सच एक्ट बी नॉट कोज्ड इन गुड फेथ, अगर ये एक्ट गुड फेथ में नहीं हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, को बचाने के लिए, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 साल एंड और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है जी। 92, causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide, स्टार लगा लेना, culpable homicide में आएगा ये। ठीक है जी। whoever, कोई भी ऐसा काम करता है अंडर such circumstances, उन मुहूर्तों में, that if, यदि, he thereby cause death, अगर वो डेथ कोज कर देगा तो वो गिल्टी हो जाएगा culpable homicide की, और कर देता है ऐसा एक्ट, और ऐसा एक्ट करके कोज कर देता है डेथ किसकी, एक क्विक अनबोर्न चाइल्ड की। ठीक है जी। बेसिकली क्विक अनबोर्न चाइल्ड जो है, अगर मेरे से दोबारा पूछोगे तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो डिलीवरी का समय है वो टेंटेटिवली डेट अभी बिल्कुल नजदीक है। ठीक है जी, तो और क्या है कि बच्चा पैदा होने के लिए तैयार है, आज पैदा हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। ठीक है जी, सीधा उसको कहते हैं क्विक अनबोर्न चाइल्ड। ठीक है जी। हाँ, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 साल and shall also be liable to fine। illustration देख लो। ए जानते बूझते हुए that he is likely to cause death of a pregnant woman, कि वो प्रेग्नेंट वुमन की मृत्यु कर देगा शायद। ठीक है जी। डज एनी एक्ट, कोई एक्ट कर देता है, इफ इट इज कोज द डेथ ऑफ द वुमन, कि यदि वुमन की डेथ हो जाए तो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। ठीक है जी, मर्डर नहीं बनेगा, कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। द वुमन इज इंजर्ड, वुमन क्या होती है, इंजर्ड हो जाती है, बट मरती नहीं है, बट डेथ हो जाती है एक अनबोर्न क्विक चाइल्ड की, विद विच शी इज प्रेग्नेंट, जिसके साथ वो प्रेग्नेंट है, इज देयर बाय कोज, ए इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। ठीक है जी, ए गिल्टी है इस सेक्शन के अंदर जो ऑफेंस लिखा हुआ उसका। ठीक है जी। 93, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, 93 पे भी स्टार लगा लो। आपने एक छोटा बच्चा एक्सपोज कर दिया है या फिर अबेंडन कर दिया है, अंडर कितनी एज उसकी, 12 साल से भी कम है, बाय पेरेंट्स के द्वारा या फिर पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। ठीक है जी। whoever बीइंग, पिता होने के नाते, माँ होने के नाते, बच्चे की एज कितनी है, अंडर एज ऑफ 12 ईयर्स, अंडर को अंडरलाइन करना, 12 को अंडरलाइन करना, और हैविंग दी केयर ऑफ सच चाइल्ड, और या फिर उसकी केयर कस्टडी के लिए जिम्मेदार हो, शेल एक्सपोज कर देता है। ठीक है जी, इसको खुले में छोड़ देता है, या फिर लीव सच, त्याग देता है उस बच्चे को किसी प्लेस में, विद इंटेंशन क्या है कि इसको कंप्लीटली त्याग देना है उस बच्चे को, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड 7 साल और विद फाइन और विद बोथ। Explanation: This section is not intended to prevent the trial of the offender for murder or culpable homicide। यह सेक्शन जो है बेसिकली इसलिए नहीं है, या इस सेक्शन की इंटेंशन किसी भी बंदे को प्रिवेंट करने की नहीं है कि भैया उसके ट्रायल को, जो कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में चलना चाहिए था, उसको रोका जाए। इस सेक्शन की ऐसी इंटेंशन नहीं है। एज द केस में बी, इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर, लेट से बच्चा छोड़ दिया कहाँ, रेगिस्तान में छोड़ दिया है बच्चा, और गर्मी के महीने में, इस महीने में छोड़ दिया है, और कितना है, 8-9 साल का है, 10 का है, 12 से छोटा है। ठीक है जी, वो खत्म हो जाएगा, एक दिन भी नहीं लगाएगा वो खत्म होने। ठीक है जी, अगर बच्चा मर जाता है, ठीक है जी, यानी सेक्शन 93 के साथ साथ में अगर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, उसका भी ट्रायल चल जाएगा। ठीक है जी। 94, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी। ठीक है जी, बिल्कुल। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ और ये लगा चमकप्रास चौका और बाउंड्री से बाहर पोज कर दिया है डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी को। ठीक है जी, बाउंड्री से बाहर, whoever by secretly burying or otherwise disposing of a dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, कैसे ही मरा हो,
जन्म से पहले मरा हो, जन्म के बाद मरा हो, या ड्यूरिंग जो है बर्थ तब मरा हो। इंटेंशनली कंसील करता है और एंडेवर्स टू कंसील करता है बर्थ ऑफ सच चाइल्ड shall be punished with imprisonment of with the description for a term which may extend to 2 साल और with fine or with both। ठीक है जी। 95, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है जी। हायर कर लिया है, एम्प्लॉय कर लिया है, या फिर इंगेज कर लिया है एक बच्चा, और किस लिए? क्राइम करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। हुएवर हायर करे, एम्प्लॉय करे, एंगेज करे किसी चाइल्ड को कि कोई ऑफेंस जो है कमिट करवाना है, shall be punished with imprisonment of the district for a term which shall not be less than 3 साल which may extend to 10 साल and with fine if and if the offense be committed, और यदि offense commit हो गया है तो shall also be punished with imprisonment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself। वही अबेटमेंट की हो जाएगी। चलो जी। एक्सप्लेनेशन, हायरिंग, एम्प्लॉइंग, engaging और यूजिंग ए चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है जी। स्टार लगा लेना एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ये वाले काम भी उसी के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है जी। प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी। whoever by means of whatsoever इंड्यूस करता है किसी चाइल्ड को टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, कि वो किसी स्थान से चला जाए, और टू डू एनी एक्ट, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर दे विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड में बी, और इंटेंशन क्या है कि वो वाला जो बच्चा है, या नोइंग दैट, या फिर उसको नॉलेज है कि इट इज लाइकली दैट कि ऐसा संभव है कि वह बच्चा जो है विल बी फोर्स किया जाएगा, या फिर सिड्यूस किया जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स के लिए विद अनदर पर्सन, दूसरे बंदे के साथ, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 साल एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर उल्टे सुल्टे पुट्ठे काम करवाने के लिए सिंपल है, अगर बच्चों को कर रहा है कोई, इंड्यूस सिड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, फोर्स कर रहा है, तो लायबल हो जाएगा। 97, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 साल ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। अंडरलाइन करो एज को, 10 साल। ठीक है जी। 97 है, हुएवर किडनैप करता है या फिर एब्डक्ट करता है किसी भी बच्चे को जिसकी एज 10 साल है, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर, यानी 10 साल भी पूरी नहीं है, विद इंटेंट ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली, इंटेंशन क्या है कि डिसऑनेस्टली टेक अवे कर ले, किससे? कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, किससे? फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड। ठीक है जी। बच्चे से, या फिर जो भी बच्चे के प्यार का जो बंदा है उससे। शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 साल एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ साथ में क्या है? फाइन भी हो जाएगा। ठीक है जी। चलो जी। 98 तो बच्चा ही बेच रहे हैं, सेलिंग चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो बच्चा बेचा जा रहा है। ठीक है जी। सीधा सिंपल आ जाओ, मैं सिर्फ पनिशमेंट पढ़ रहा हूँ। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। एक्सप्लेनेशन, एक फीमेल जो कि अंडर दी एज ऑफ 18 साल है इस सोल्ड, बेच दी गई है, लेट फॉर हायर किराए पर दे दी गई है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ टू ए प्रोस्टिट्यूट। ठीक है जी। या फिर किसी तरीके से वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है किसी प्रोस्टिट्यूट को, ठीक है जी, ब्रोथल की मौसी को, किसी को, और टू एनी पर्सन हु कीप्स, या फिर ऐसे बंदे को लड़की दे दी गई है जो हु कीप्स, जो चलाता है, मैनेज मैनेज करता है ब्रोथल, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बेसिकली। ठीक है जी। द पर्सन सो डिस्पोजिंग ऑफ सच फीमेल, ये जो बंदा आया है उस बच्ची को बेचने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, अंटिल द कॉन्ट्री इज प्रूव, जब तक कि कॉन्ट्री प्रूव ना हो जाए, बी प्रिज्यूम्ड, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, टू हैव डिस्पोज्ड ऑफ हर विद द इंटेंट दैट शी विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है जी। कोर्ट प्रिज्यूम कर देगी, उस बंदे को पता है कि ये प्रोस्टिट्यूशन में उसको बेचने के लिए आया है। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज, जो शादी से बंधन में नहीं आए हैं, और बाय एनी यूनियन और टाई विच दो नॉट अमाउंटिंग टू ए मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सन और कस्टम द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग, और वेयर दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ बोथ सच कम्युनिटीज एज कॉन्स्टिट्यूटिंग बिटवीन देम क्वासी मैरिटल रिलेशन। ठीक है जी। अंडरलाइन कर लो, क्वासी मैरिटल रिलेशन दिया गया है। ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है जी। वो तो क्वासी मैरिटल है या एब्सोल्यूट मैरिटल है या शादी के जैसा जैसा है, तो ये जो जो बंदे हैं जो इस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है जी, उनकी क्लास, उनकी कम्युनिटी के ट्रेड कस्टम्स के हिसाब से, ट्रेड नहीं बोलना चाहिए, कस्टम्स और यूजेस के हिसाब से चेक किया जाएगा। ठीक है जी। चलो। 99,
बच्चा खरीदना फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, सीधा शेल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू 14 साल। इसकी पनिशमेंट को अंडरलाइन कर लेना। आई डोंट नो व्हाई बट एचपीएससी में वो वाले ऑफेंसेस जिसके अंदर स्पेसिफिकली 14 साल की सजाएं हैं बार बार पूछा जाता रहा है। ठीक है जी, 99 को कर लेना इसलिए। And shall also be liable to fine. Explanation एक, any prostitute or any person keeping or managing a brothel who buys, hires or otherwise obtains possession of a female under the age of 18 साल until the contrary is proved, be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she will be used for the purpose of the prostitution. Yes, illicit intercourse का मतलब वही है जो सेक्शन 98 के अंदर बताया गया है। ठीक है जी। आओ जी जरा एक बार सारा का सारा याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 80 से बेसिकली शादी वाले ऑफेंस शुरू हो रहे हैं। शादी वाला सबसे पहला ऑफेंस कौन सा है? डोगरी डेथ है। ठीक है जी। फिर सीधा 81 शुरू हो जाता है। ठीक है जी। 81 में क्या होता है? ये जो 8 के साथ देखो, 8 को आप लेडी की तरह समझ लेना, ठीक है ना। और जब 90 शुरू हो जाएगा तो ध्यान रखना 8 में 9 महीने लग गए हैं। किसी मिस्टर मिस 8 को, मिस 8 को 9 महीने लग गए हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो ये जो एक बंदा है ये विश्वास करा रहा है इसको कि मैं हस्बैंड दे रहा, ठीक है ना, और उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करता है याद करने के लिए। ठीक है जी। 82 के अंदर ये जो मिस 8 है, ठीक है ना, 2 बार शादी हो गई इसकी, यानी पैगमी हो गई है। ठीक है जी। आओ 83 में आ जाओ। 83 में सीधा सिंपल क्या है? 3 फेरे ले लिए हैं इस मिस 8 के साथ में, फ्रॉडुलेंट सेरेमनी पे चली गई है। ठीक है जी। 8 को चौका मार दिया, ठीक है जी, और बाउंड्री लाइन से पार पहुंचा दिया, यानी एंटाइसी को टेकिंग अवे करवा दिया उस वुमन का। ठीक है जी। 85 में फिर सीधा क्या है? क्रूअलिटी बता दी गई है। 86 के अंदर क्रूअलिटी की डेफिनेशन बता दी गई है। ठीक है जी। 87 में किडनैपिंग शुरू हो गई है। ठीक है जी। चलो जी। 88 में देखो, सीधी सिंपल सी बात है, दो लेडीज है देखो जी, ठीक है ना, एक ही लेडी के पेट में दूसरी लेडी, कॉजिंग मिसकैरेज। इसी कारण से मिसकैरेज करवाते होते थे पुराने समय में, खैर अब तो नहीं कराते। ठीक है जी। अब तो पिक्चर चेंज हो चुकी है इन द सोसाइटी टू विच आई एम प्राउड ऑफ। चलो 89। 89 के अंदर क्या है? मिस कैरेज कोज कर दिया है वुमेन की कंसेंट के बिना। ठीक है जी। 90 में मिस कैरेज करते करते क्या है? लेडी की ही मृत्यु कर दी है। ठीक है जी। 91 में जो है सीधा सिंपल इंटेंशन क्या है कि बच्चे को जिंदा पैदा होने से बचाया, मतलब रोका जा सके। 9 महीने के बाद मिस्टर वन जो आने वाला है या मिस वन जो आने वाली है, ठीक है जी, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। ठीक है जी। 92 के अंदर क्या है? क्विक अनबोर्न आ गया है। ठीक है। 91 में सिंपल है, 92 के अंदर क्या है? क्विक अनबोर्न बच्चा आ गया है। ठीक है जी। 93 के अंदर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर रहे हो, अरे भैया पेट में ही मार देते हैं। ठीक है जी। या फिर उसको जिंदा ही पैदा ना होने देते। 93 में तो पैदा होने के बाद एक्सपोज कर दिया, कहाँ गिर दिया? रेत पे गिर दिया। मई के महीने, मई और जून के महीने में रेत के ऊपर गिर दिया, जलती हुई रेत के ऊपर। ठीक है। मर जाएगा बच्चा, 15-20 मिनट में ही मर जाएगा। 94 अगेन, ठीक है जी, कंसीलमेंट बाय बर्थ। ठीक है जी। चौका मार दिया, बाउंड्री लाइन से परे पहुंचा दिया। ठीक है जी। ग्राउंड में किसी को पता नहीं चल रहा बॉल कहाँ है, बच्चा कहाँ है। ठीक है जी। 95 बच्चा बड़ा हो गया है, अब क्या कर रहे हो? उसकी हायरिंग हो रही है। ठीक है जी। ऑफेंस कमिट करने के लिए। ठीक है जी। प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। किडनैपिंग बच्चे को कर रहे हैं। ठीक है जी। इंटेंशन क्या है? कि स्टील, बच्चे को चुरा लेना है। चलो जी 97 में आ जाओ। ऐसे ही देखो किडनैपिंग है क्या बोलते हैं 97 में, उधर 87 में भी ऐसा ही कुछ कुछ था। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, यही इधर देखो किडनैपिंग आ गया है। एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपल हर टू मैरिज। ठीक है जी। 97 में भी देखो ऐसा ही कुछ चल रहा है। ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। 98 में बच्चा बेच रहे हैं। 99 में बच्चा खरीद रहे हैं। ठीक है जी। बहुत सिंपल हो जाएगा। आओ जरा 100 पे आ जाओ। चैप्टर 6 क्या है? ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी।
चलो देखो जी, आओ जी जरा। ठीक है ना, ध्यान रखो, हम उस पोर्शन में पहुंच चुके हैं, बच्चा चाहे ना चाहे, ठीक है जी, बचपन से लेकर जवान होने तक ये सेक्शंस बच्चा जरूर पढ़ता है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको कैजुअल रीडिंग हूँ, ठीक है ना, तो बुरा मत माना। हावेवर हम सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं उसको उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है जी। चलो, whoever कोज करता है डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद इंटेंट टू कोजिंग डेथ, ठीक है जी, इंटेंशन क्या है, डेथ कोज करने की इंटेंशन है, और विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी, और इंटेंशन क्या है कि वो वाली बॉडीली इंजरी डालना जिससे लाइकली टू कोज डेथ हो जाए, और विद द नॉलेज दैट, और यह नॉलेज है कि दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कोज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। आवाज कम कर देती है, आराम से आराम से आराम से, वहां से करो, ऊपर से बटन से कर लो। देखो अगेन, ठीक है, हाउएवर इट इज अ पिटी, ठीक है जी, ये कहना नहीं चाहिए, या फिर दिस इज नॉट अ गुड टाइम, ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं फिर भी बोल देता हूँ, ध्यान रखना। कई सारे टीचर मैंने ऐसे देखे हैं जो बताते हैं कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड द मर्डर, बट बिलीव मी, देर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड ऑफ द मर्डर, ठीक है जी, एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस व्हिच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 101, ठीक है जी। जो कल्पेबल होमिसाइड है वही मर्डर है, ध्यान रखना, ठीक है जी, इसके अंदर बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्टेप फॉर बीइंग अ मर्डर वो क्या है, इट ought टू बी कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है जी। कल्पेबल गिल्टी, होमिसाइड ह्यूमन का वध, किसी मनुष्य का वध, ठीक है ना, उसके लिए गिल्टी होगा। whoever causes death by doing an act with intent to causing death, ठीक है जी, और with intention of causing such bodily injury जिससे जो है डेथ हो जाए, और with the knowledge that he is likely by such कि वो ऐसा काम करके cause कर देगा डेथ, कमिट कर देता है ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड को, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द जुडिशरी के जो एग्जाम्स रहते हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब फुल फ्लैज या बढ़िया स्केल के ऊपर तो अब होने लगे हैं ईडी के एग्जाम, वरना ईडी का एग्जाम बहुत मिसलेनियस जाता था, ठीक है। इट इज मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एआईबी के एग्जाम जैसा एग्जाम होता था, ठीक है जी, अपना ईडी का, बट अब क्या है, इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। तो मैं जुडिशरी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मर्डर वाले सेक्शन से के इलस्ट्रेशन से सवाल आए ना आए, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड से जरूर आता था। जैसे कि ए जो है बिछा देता है डंडियां, ठीक है ना, लकड़ियां एंड टफ, ये घास फूस पत्तियां, ठीक है जी, एक खड्डे के ऊपर, और इंटेंशन क्या है कि वो डेथ कोज करेगा, और विद नॉलेज क्या है कि डेथ जो है कोज हो जाएगी इसमें गिरने से। जेड उसको लगता है कि भी ग्राउंड जो है एकदम प्लेन है और फॉर्म है, ठीक है जी, ट्रेड्स ऑन इट, उसके ऊपर चढ़ जाता है और नीचे अंदर गिर जाता है और मारा जाता है। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ होमिसाइड, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन की बात करोगे तो ऑप्शन मिलेगा, बताओ जी क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड, बी मर्डर, सी culpable homicide not amounting to murder, डी मर्डर विद इन द एक्सेप्शन, ठीक है। और ई मिलेगा आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पटाख से कल्पेबल होमिसाइड लगाना क्योंकि इलस्ट्रेशन स्पेसिफिक है। स्टार लगा लो इलस्ट्रेशन पे। बी, ए नोज के, जेड जो है वो एक झाड़ी के पीछे है, बी जिसको पता नहीं है ये बात, ए जो इंटेंशन क्या है कि वो मारना चाहता है, या फिर उसकी नॉलेज है कि भैया जेड इससे मर सकता है, इंड्यूस कर देता है, ठीक है जी, भरने लग जाता है बी को कि भैया तू फायर कर दे झाड़ियों के ऊपर, ठीक है ना। बी जो है अकॉर्डिंगली फायर कर देता है और जिससे जेड मारा जाता है। यहाँ पर बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, बी के ऊपर कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा, ठीक है जी, बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, स्टार लगा लेना बी के ऊपर। चलो जी, सी भी बहुत पूछा जाता है, बाय शूटिंग ए फाउल, मुर्गा, ठीक है जी, विद इंटेंट टू किल, इंटेंशन क्या है कि मारने की और स्टील, इसको चुराने की, किसको, मुर्गे की, एक फाउल, ठीक है जी, मार देता है बी को जो कि झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, वटसेवर कुछ भी कर रहा था। ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर, ए को नहीं पता था कि वो वहां पर है। हियर ऑल्दो ए वाज डूइंग एन एक्ट अनलॉफुल, हालांकि देखो ए अनलॉफुल काम कर रहा है, ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के लिए गिल्टी नहीं हुआ, एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी, क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंशन नहीं थी, या फिर कोज द डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू और वाज लाइकली टू कोज, ना हम ये कह सकते हैं कि भाई झाड़ियों के ऊपर गोली चलाने से कोई मर जाता है, ठीक है जी, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। जो डेफिनेशन आई है कल्पेबल होमिसाइड की, जो कि सेक्शन 100 के अंदर लिखा है, इसके अंदर जो 3 पॉइंट है, जो 3 स्टेजेस हैं, तो 3 लेवल है, उनके अंदर ये फॉल नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन 1 पे आ जाओ।
एक बंदा हु कोज करता है बॉडीली इंजरी टू अनदर किसी दूसरे को हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, जो किसी डिसऑर्डर के को बेसिकली उसके अंदर मतलब क्या कहूँ मतलब संघर्षशील है या फिर सफर कर रहा है किसी डिजीज से या फिर बॉडीली इन्फेमिटी से, कमजोरी से, एंड देयर बाय और उससे ऐसी लिमिट हो जाएगी, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है क्या, डेथ ऑफ दैट अदर, उस बंदे की डेथ जो है, शैल बी डीम टू हैव कोज्ड हिज डेथ, क्या समझा जाएगा, अंडरलाइन डीम टू हैव कोज इज डेथ, समझ लिया जाएगा कि उसी ने ही कोज करी है। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। एक आदमी को पता है, एक मनुष्य को पता है कि दूसरे आदमी की स्प्लीन एक्टिव है। ठीक है जी। ठीक है जी। देखो, आदमी ए को पता है कि आदमी बी की जो है स्प्लीन जो है वो एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। ठीक है ना। और इसके जो जो सिर का जो पिछला भाग होता है, ठीक है जी, वहां पर एक्टिव है। यानी एक छोटा सा हल्का सा स्ट्रोक, ठीक है ना, जैसे बुद्धि पे मार देते हैं ना, क्या कर रहा है, ठीक, इतना ही काफी होता है जिसकी स्प्लीन एक्टिव होती है। ठीक है जी। अब वो क्या है, ए को पता है ये बात, ये वही हल्का सा स्ट्रोक इसके सिर के पीछे देता है जिससे ये मर जाता है, क्या समझा जाएगा, डीम्ड कॉज डेथ ऑफ बी। एक्सप्लेनेशन दो दो। जहां पर डेथ कोज कर दी गई है बॉडीली इंजरी से, द पर्सन हु कोजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कोज्ड इट, जिसने चोट मारी है, जिस चोट से मृत्यु हुई है, ठीक है जी, जिसने चोट मारी उसी को समझा जाए कि उसने कल्पेबल होमिसाइड जो कोज करी है, ऑल्दो यद्यपि बाय रिसोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज, हालांकि अगर प्रॉपर रेमेडीज प्लस ए एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, स्किलफुल ट्रीटमेंट यदि मिल जाता तो डेथ जो है उसको प्रिवेंट करवाया जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बात। ठीक है जी। वरना ये सीधा सिंपल है, डायरेक्ट एक्सक्यूज बन जाएगा, लो जैसे जानबूझ कर एक एक्सक्यूज पकड़ा रहा हो किसको, स्वयं मर्डर को। ठीक है ना, कि भैया तू जाके कोर्ट के सामने, जज के सामने ये बोल देना कि अरे कितने सारे डॉक्टर खड़े थे, ठीक है ना, मैंने तो अस्पताल के अंदर जानबूझ के गोली मारी थी क्योंकि मैं इसका मर्डर थोड़ी ना करना चाहता था, मुझे पता है डॉक्टर बैठे, लेकिन एक भी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया, तो ये तो डॉक्टर ने मारा, मैंने थोड़ी ना मारा। ये एक्सक्यूज बन जाता। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन मदर्स वूम, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा है, बट जरा बताना कौन सा, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, वो होमिसाइड नहीं है, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, मे को अंडरलाइन करना, वह कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है टू कॉज डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड, के एक जीते जाते बच्चे की हत्या करी गई है, यदि एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ, अगर की कोई भी पार्ट उस बच्चे का बाहर आ जाता है गर्भ से, तो द चाइल्ड में नॉट हैव ब्रीथ्ड और बीन कंप्लीटली बोर्न, हालांकि जो बच्चा है कंप्लीटली ना तो पैदा हुआ है ना ही अभी तक उसने सांस लिया है, तब कोई ऐसा एक्ट हो गया जिससे उस बच्चे की मृत्यु कारित हो गई, तो ध्यान रखना वो सेक्शन 100 की विषय वस्तु बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, 92 या 3? ठीक है, 92 93। चलो आगे आ जाओ। एक्सेप्शन, इन केस हेरिन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज ए मर्डर, यस कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर होता है, यदि कोई एक्ट कर दिया गया है जिसके द्वारा मृत्यु कारित हो गई है और यह एक्ट इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ से किया गया है। ठीक है जी। बी, यदि यह एक्ट जिससे डेथ कोज हुई है वो डन, इंटेंशन क्या है, कोजिंग वो वाली बॉडीली इंजरी देने की इंटेंशन है, एज दी ऑफेंडर नो, जिस ऑफेंडर को पता हो या नोज टू बी लाइकली टू, हाँ भी इससे तो मृत्यु हो ही जाएगी, ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कोज, जिसको ये हार्म कोज किया गया है। सी, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज, यदि यह एक्ट जिसके द्वारा डेथ कोज करी गई है वह इंटेंशन ऑफ कोजिंग वो वाली बॉडीली इंजरी देने की है टू एनी पर्सन, किसी भी बंदे को, एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड, जो कि सफिशिएंट है किसी भी ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर, के उससे मृत्यु कारित हो ही जाएगी। देखो जी, अगर मोर्टल वाउंड दिया जा रहा है बी के अंदर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, वाउंड का वुंड या फिर बाउंड का मतलब क्या होगा, घाव। लेट से हुआ क्या, एक बड़ा खंजर जो है सीने में उतार दिया गया है, ए ने बी के सीने में उतार दिया है, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, घाव लग गया। ठीक है जी, घाव बहुत गहरा है। ठीक है जी। हाँ, बंदे जो है बेसिकली मर भी सकते हैं इससे, नहीं भी मर सकते, लेट से बंदा मर गया,
ठीक है ना, सिंपल मर्डर बन जाएगा। कहाँ? बी में आ जाएगा 101 के में। ठीक है जी। लेट से सीने में खंजर नहीं उतारा है, बेसिकली जो हार्ट होता है वहां पर उतार दिया है। ठीक है जी। हार्ट को फाड़ते हुए, हृदय को फाड़ते हुए, ठीक है जी, वो खंजर पीठ से दूसरी तरफ बाहर निकल आता है। ध्यान रखना, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सफिशिएंट नेचर। ठीक है ना, ठीक है जी, सिंपल। इससे मृत्यु कारित होगी। लेट से धड़ अलग कर दिया गया है। ठीक है जी। अब जिसने धड़ काटा वो सोच रहा है भाई बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। डी, यदि पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज, जिसके द्वारा डेथ कोज करी गई है, नोज, यह जानता है, दैट इट इज सो एमिनेटली डेंजरस, कि ये इतना प्रत्यक्ष रूप से खतरनाक है, दैट इट मस्ट लिखा हुआ है कि सारी सभी की सभी संभावनाओं में यह डेथ ही कोज करेगा, या वो वाली बोडीली इंजरी है दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है जी, जिससे मृत्यु होनी ही होनी है, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज, और बिना किसी एक्सक्यूज के उसने वो एक्ट कर दिया है। ठीक है जी। जैसे कि इलस्ट्रेशन आता है क्या, एक भीड़ के ऊपर बेसिकली क्या है, एक आदमी ने तोप चला दी है, तोप समझते हैं ना, बड़ी गन वो चला दी है। ठीक है जी। और क्या है, उससे जो है बहुत सारे आदमी मर गए हैं। ठीक है जी। कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई पूछे भाई तूने ये भीड़ की तरफ तोप का मुंह क्यों किया, क्या बोलेगा? ध्यान रखना, एक्सक्यूज तो वो हो सकता है कुछ भी दे, लेकिन असल में कोई एक्सक्यूज नहीं है। जज साहब के माइंड में कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है ना, वो तो बोल रहा है जी मैं बस पागल हो गया था, ये है वो हुआ, तो बहुत दिमाग लगाया, पागल होने के बावजूद भी तूने भीड़ की तरफ मुंह किया, यानी तेरे को पता था कि भीड़ की तरफ मुंह करके अगर तोप का गोला दागूंगा तो काफी लोग मरेंगे। ठीक है ना, एक्सक्यूज बता ढंग से। ठीक है जी। नहीं कोई एक्सक्यूज है, सिंपल मर्डर के अंदर फॉल हो जाएगा। इलस्ट्रेशन, ए शूट करता है जेड को, इंटेंशन क्या है ऑफ किलिंग हिम, जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर, स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी। और सिंपल, क्योंकि मिलता जुलता है जो इलस्ट्रेशन है सेक्शन 100 का पहला उससे, ठीक, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। चलो, ये इलस्ट्रेशन देख लो जरा 100 का। हाँ, ये तो स्टिक्स है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। बी, ए को पता है कि जेड जो है वो लेबरिंग अंडर सच डिजीज, उस बीमारी से ग्रसित है कि एक सिंपल ब्लो, एक झटका, एक स्ट्रोक, एक मुक्का, एक थप्पड़ इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, उससे उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। स्ट्राइक्स हिम, स्ट्राइक करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, क्या इंटेंशन क्या है, बॉडीली इंजरी कॉज करने की, जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो, जी मर जाता है। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ए जो है गिल्टी ऑफ मर्डर हो जाएगा। ऑल दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट, हालांकि यह जो मुक्का था या थप्पड़ था वह सफिशिएंट नहीं था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर में, ठीक है जी, टू कॉज डेथ, जिससे किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए, ऑफ ए पर्सन इज ऑफ ए साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ, अगर कोई हेल्थी स्टेट ऑफ कंडीशन में है। चलो जी। परंतु यदि ए नॉट नोइंग दैट, अगर ए को नहीं पता था कि जेड जो है इस समस्या से ग्रसित है, और तब जो है उसको वो मुक्का थप्पड़ रसीद करता है, एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, वही मुक्का थप्पड़ जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी भी मनुष्य को वध नहीं कर सकता अगर वो साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में है। यहाँ पर ए, ऑल्दो ही मे इंटेंटेड टू कॉज बॉडीली इंजरी, उसकी इंटेंशन से बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी, वह मर्डर के लिए गिल्टी नहीं होगा। इफ ही डिड नॉट इंटेंड टू कॉज सच डेथ, अगर उसकी इंटेंशन वह डेथ कॉज करने की नहीं थी, या फिर वो वाली बॉडी इंजरी जिसने ओनली कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ, वो वाली बेसिकली इंटेंशन नहीं थी। ठीक है जी। स्टार लगा लेना स्टेशन पे। सी, बी के ऊपर लगाना। ए इंटेंसिव जो है क्या कर देता है जेड का, सोड कट, तलवार से एक कट दे देता है, या फिर एक क्लब वाउंड, ठीक है जी, बैट या मुगदर या फिर गदा से क्या, एक वाउंड, एक घाव देता है, जो कि सफिशिएंट है टू कोज द डेथ ऑफ ए मैन, ठीक है जी, किसी भी मनुष्य की हत्या करने में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में। जी डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, जी जो है मर जाता है परिणाम से हुआ परिणामतः। यहाँ पर ए जो है गिल्टी हो जाएगा मर्डर का, ऑल दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज दिस डेथ, ठीक है जी। जैसे हम फाउंडेशन क्लास के अंदर करते थे, ठीक है ना, आपको मैं सर्वे वगैरह भी दिखाया था, हमने थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखा था कि मनुष्य के पूरे इतिहास में, ठीक है जी, चाहे मनुष्य का इतिहास आपको अब्राहमिक जो रिलीजियस बुक्स है, टेक्स्ट, उनके हिसाब से 6000 साल समझिए, या फिर अगर यूं है कि भाई साइंटिफिक अगर समझना है तो भैया 15-20 हजार साल समझ लिए। ठीक है जी, सनातन के हिसाब से समझना है, देखो लाखों सालों से जो पृथ्वी लोक के ऊपर मनुष्य रह रहे हैं, तब से लेकर आज तक, ठीक है जी, सबसे ज्यादा डेथ एक हथियार ने करी है जिसका नाम होता है डंडा।
ठीक है जी, लठ, जिससे सबसे ज्यादा मनुष्यों का आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में वध हुआ है। ध्यान रखना, गदा भी, बैट वगैरह भी लठ की डेफिनेशन में ही आ जाएगा बेसिकली। ठीक है जी। ठीक है जी, इससे मोर्टल कॉम्बैट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मरणासन खाओ, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है जी। और डंडा दो, मान लो कोई गांव वगैरह में रहता है जिसका गांव थोड़ा सा ज्यादा प्यार बरसाता है आपस में, बहुत घना प्यार है। ठीक है जी। जिसने जीवन में किसी को डंडा खिलाया है, या जिसने जीवन में डंडा खाया है, जिसने देखा है किसी को डंडा खिलाते हुए और किसी को डंडा खाते हुए, उसको पता है कितना घातक होता है। ठीक है जी। तसल्ली का, या फिर यूं है कि भाई फुर्सत से टिकाया हुआ एक लठ भी किसी की मृत्यु कारित करने के लिए काफी, अगर फुर्सत से टिकाया। ठीक है ना। देखो कितना तो भारी होता है, लगभग 5-6 किलो का तो आराम से होता है लठ, बढ़िया, जिसको तेल पिलाया हो बांस का। ठीक है ना। सही, उसका मॉइस्चर रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, उसको हरे को तोड़ते हैं, हरे को तोड़कर सीधा तेल के अंदर, वो इतना मजबूत वो नहीं टूटता। ठीक है ना, क्योंकि उसकी हर एक रेशे के अंदर क्या है, तो सरसों का तेल या फिर जो भी ऑयल या फिर जो भी कुछ चिकनाट या फिर फैट या वसा वगैरह होता है, वो बच जाता है उसके अंदर। ठीक है जी। और ऊपर से फोर्स लग रहा है, ऊपर से ग्रेविटी भी है, बट ठीक है जी। कई सीन तो ऐसे होते हैं कि लठ मारा और सिर खुल गया तरबूज की तरह, वो ऐसे खुल जाता है। ठीक है जी। लठ खाए होगे तो मैंने तो इवन 55 56 56 टाके सर के अंदर, क्यों खुला भी ऐसे हुआ है, एक कटिंग यूं तरबूज की तरह खुल गया, तो एक यहाँ पे सीधा, एक जो बड़ा जो कट लगाया गया उसमें तो सीधा सिंपल कितने 27 टाके लगे हैं। ठीक है जी। फिर एक इधर से था, ठीक है जी, इसके ऊपर 15 टाके लगे, एक इधर से एक नीचे से था। ठीक है जी। मजा है जान बसती है। ठीक है ना। और दिमाग से आउट हो जाता है बंदा जिसको लठ लगता है, बच जाएगा वो, पर पता नहीं वो बड़ी बड़ी बात करने लग जाता है। ठीक है जी। चल आगे आगे। सी, ए इंटेंशनली जो है देता है, हाँ ये तो कर दिया। चलो, कर लिया था क्या हमने? हाँ, क्लब वुंड हो गया ना। चलो जी, हेयर यहाँ पर ए जो है गिल्टी है मर्डर का, ऑल दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज हिज डेथ, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। अरे एक डंडा क्यों मारा था, ठीक है जी, एक लट्ठी तो मारा था। अरे भैया, ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट है। चलो जी, डी पे आ जाओ। ए बिना किसी एक्सक्यूज के फायर कर देता है, स्टार लगा लेना, सॉरी डी के ऊपर। ठीक है ना। एक भीड़ के ऊपर एक लोडेड कैनन तोप, एंड किल्स वन ऑफ देम, उसमें से एक को मार देता है। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ए जो है मर्डर का गिल्टी हो जाएगा। ऑल दो, यद्यपि ही मे नॉट हैव ए प्री मेडिटेटेड डिजाइन, उसके पास कोई प्री मेडिटेटेड डिजाइन नहीं था कि उसने पर्टिकुलर किसी बंदे को मारना था, बस उसको मारना था, सीधी सिंपल सी बात है। ध्यान रखना, ये इलस्ट्रेशन कंफ्यूजन भी बहुत कॉज करता है। जो बच्चे बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से वो इंटरफेरेंस या फिर इंटरप्रिटेशन निकालने लग जाते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का मतलब गलती से मृत्यु, मृत्यु तो हो गई है, लेकिन जिस बंदे की इंटेंशन करी थी ना, उस बंदे को ना मार के दूसरे बंदे को मार दिया तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। और अगर जिस बंदे को मारना था, अगर उसी बंदे को मार दिया तो फिर मर्डर हो जाएगा। ऐसी इंटरप्रिटेशन गलत होती है, एक्सेप्शन लगा लो। एक कल्पेबल होमिसाइड, उससे पहले जरा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नहीं, जरा केस लो लिख लो, लिखो रिचपाल सिंह मीणा, बहुत पूछा जाता है भैया ये। एंड ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ तो भूलना ही मत। रिचपाल सिंह मीणा वर्सेस घासी एसेट्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। नामदेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है ना। भाई मर्डर, इसको याद करने के लिए सिंपल इतना याद रख लो कि भाई नाम देंगे हम, नाम दो में हम नाम देंगे क्या, कि भाई इसने कल्पेबल होमिसाइड किया है या फिर मर्डर किया है या फिर ये एक्सीडेंट है। ये किससे पता चलेगा, ये नाम किस लिए दिया जाएगा, विच टाइप ऑफ हथियार यू यूज बेसिकली। ठीक है जी। आपने वो हथियार, कौन सा हथियार यूज किया है, ठीक है जी, और किस प्रकार से यूज किया है, इससे फिर नाम दिया जाएगा। ठीक है जी। एक आदमी क्या करता है बेसिकली, कुल्हाड़ी से जो है एक मनुष्य के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है जी। हालांकि उसी समय उसके पास ऑप्शन था कि वो पत्थर उठा लेता, साइड में रखा हुआ एक छोटी लकड़ी उठा लेता, ठीक है जी, या फिर उसी कुल्हाड़ी को
डंडे की तरफ से यूज कर लेता है, ठीक है ना, जो फाड़ है और फाड़ की जहां पर वो जो धार है उस तरफ से यूज ना करके दूसरी तरफ से यूज कर लेता। लेकिन उसने जानबूझ के फरसा उठाया, परसू उठाया और उसको कचा कचा कचा, ठीक है ना। फिर बोले नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, रात को अंधेरा था मैं देख नहीं पाया। नो, नो एक्सक्यूज, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हुकम सिंह। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हुकम सिंह। ठीक है जी। हालांकि आता नहीं है, लेकिन बेसिकली जो आपका कंडक्ट है उससे भी पता चल जाता है। नवजोत सिद्धू, ये भी केस है अगर, बट ये ध्यान रखना ये आएगा नहीं बेसिकली। ये बहुत रिनाउंस पॉलिटिशियंस हैं, ये शायद पार्लियामेंट भी रहे हैं ना शायद। एमएलए तो पता है, एमएलए तो रहे, एमएलए तो पिछली बार भी रहे, लेकिन क्या एमपी भी रहे हैं? नहीं शायद एमपी शायद नहीं। ठीक है ना। एक कहासुनी के ऊपर, ठीक है जी, होता क्या है कि वो एक को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, जिस बुजुर्ग को थप्पड़ रसीद करते हैं वो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, ठीक है जी। बट उनको बाद में एहसास होता है, वो उसको पकड़कर जो है, यानी उसकी बॉडी को बेसिकली हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक है जी, बाद में। एमपी, यस, यस 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 यस। एम एमपी। ठीक है, थैंक्स, थैंक्स वीवो। चल, सिंपल स्टेट, स्टेट एनसीटी, एनसीटी दिल्ली था। आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन वन देख लो, कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं होगा, यानी इन जनरल कल्पेबल होमिसाइड मर्डर है, लेकिन 5 सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड वापस कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। देखो, ये बेसिकली, ये जो ट्रिपल एक्टस टेस्ट है ये किस हिसाब से चलता है? देखो, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है, पहला स्टेप है। ठीक है ना, लेट से एक आदमी ने एक मुर्गी मार दी, या एक आदमी ने एक कुत्ता या गधा मार दिया व्हाटसएवर, ठीक है, क्या कल्पेबल होमिसाइड बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करोगे कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं है। फिर आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मर्डर है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक मर्डर होगा, यानी पहले स्टेप आपको भरना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक है, ठीक है जी, मर्डर हो जाएगा। मर्डर हो जाने के बाद फिर आप चेक करो, मर्डर होने के लिए आपको चेक नहीं करना, मर्डर ऑटोमेटिक हो जाएगा। मर्डर होने के बाद आपको चेक करना है कि किसी एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं करता है ये। अब एक्सेप्शन में फॉल करेगा तो सीधा सिंपल दो ही आंसर निकलेंगे, ठीक है जी। या तो एक्सेप्शन में फॉल करेगा या फिर एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा, ठीक है जी। लेट से अगर एक्सेप्शन में फॉल करता है, ठीक है, तो ध्यान रखो, वापस कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। क्यों? लैंग्वेज ऐसे शुरू हो रही है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, यानी कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा, वो मर्डर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अगर एक्सेप्शन में फॉल होता है, सेक्शन 101 के 1 से लेकर 5 तक के जो भी एक्सेप्शन है, ठीक है जी, उनके अंदर अगर एक्सेप्शन में फॉल नहीं होता है तो ध्यान रखना, यह कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है ना, मर्डर हो चुका है, तो ये मर्डर ही रहेगा, ठीक है। आई डोंट नो, जिस किसी भी टीचर ने बताया होगा, ठीक है ना, ठीक है, वो ठीक होंगे, बट आई डो नॉट वांट टू चैलेंज देम अननेसेसरली, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना, ये टेस्ट है। ये किस में बताया गया? ये रिस्पाल सिंह मीणा के अंदर बताया गया, ठीक है जी। 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स भी उसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है जी। ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स जो बहुत फेमस 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स जो है फॉर एस्टेब्लिशिंग द गिल्टी ऑफ ए पर्सन अंडर सेक्शन 100 एंड 101 के अंदर भी बेसिकली ये गिना जाता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। आगे
कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा यदि ऑफेंडर वाइल्स जब डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, उसने जब अपनी सेल्फ कंट्रोल उसने छोड़ दी, या फिर उसको छोड़नी पड़ गई, या फिर छूट गई उससे। कैसे? बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव को अंडरलाइन करो, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, और सडन को अंडरलाइन करो। प्रोवोकेशन को अंडरलाइन करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है जी। कॉज कर देता है डेथ उस बंदे की जिसने यह ग्रेव प्रोवोकेशन दी है, या फिर कॉज कर देता है डेथ किसी दूसरे बंदे की। इस लाइन को श्योरली अंडरलाइन कर लेना, किसी दूसरे बंदे की, बट बाय मिस्टेक या फिर एक्सीडेंटली। ठीक है जी। सवाल आएगा। ठीक है जी, ये जुडिशरी में भी बहुत बार आता है। ठीक है जी। और एडीए के अदरवाइज पीटी के एग्जाम्स में भी कई बार आ चुका है। इलस्ट्रेशन क्या आता है? देखो जी, ए और बी जो है क्या होते हैं, ये पार्क के अंदर खड़े होते हैं। ठीक है जी। बी जो है, ठीक है जी, वो सडन और ग्रेवली, ग्रेव एंड सडन प्रोवोक कर देता है ए को। ठीक है। अब ए जो है सेल्फ कंट्रोल लूज कर देता है। ये क्या करता है? ए सेल्फ कंट्रोल लूज करके बी के बच्चे को मार देता है। ठीक है ना? ध्यान रखना, कल्पेबल होमिसाइड होएगा? नो, मर्डर ही रहेगा। ध्यान रखना, अगर जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी है, अगर ए बी को मार देगा, ठीक है जी, तो ध्यान रखना कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर बी के अलावा अगर किसी को मारा है तो सेल्फ कंट्रोल, उसका कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, यह बाय मिस्टेक या फिर एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हुई हो। ठीक है जी। अन्यथा अगर इसकी मृत्यु इसने कारित कर दी ए ने, तो ध्यान रखना मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नहीं बनेगा, मर्डर मर्डर ही रहेगा। ठीक है ना? दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, हाँ हाँ ठीक है। और या फिर कोज कर दे डेथ किसी दूसरे बंदे की। कैसे? या तो मिस्टेक से, या फिर यह एक आकस्मिक या फिर अकस्मात या फिर घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए। ठीक है जी, उससे अगर प्रीमेडिटेटेड है तो यह कल्पेबल होमिसाइड नहीं बनेगा। प्रोवाइडेड दैट, नाउ एक्सेप्शन के एक्सेप्शन। ठीक है जी। ध्यान रखो, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन यदि रहेगा तो फिर से वही बात, मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। हाँ, ये जो प्रोवोकेशन है इज नॉट सोट और वॉलेंटरी प्रोवोक्ड, यानी खुद सोट नहीं करनी चाहिए, खुद नहीं खोजेगा जाके, या फिर वॉलेंटरी प्रोवोक्ड नहीं होगा। ठीक है ना? कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वॉलेंटरी प्रोवोक्ड रहते हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा बंदा है, बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज ऑफ किलिंग और डूइंग हार्म टू दैट पर्सन। ध्यान रखना, यह एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में आ जाएगा, एक्सेप्शन में नहीं आएगा, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ द लॉ। यस, प्रोवोक कैसे हो गया? कुछ चीज कानूनी तौर पर हो रही थी, उससे प्रोवोक हो गया। और बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना? और पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है जी। एक पुलिस वाला जो है लॉफुल ड्यूटी कर रहा था, एक जो है कोई अपराधी वगैरह है, वो प्रोवोक हो जाता है नेसेसरी, हो जा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है जी। given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। आज सवेरे न्यूज सुन रहा था मैं, न्यूज का सुन रहा था बेसिकली। कुछ वो है, कुछ चैनल्स वगैरह ऐसे हैं जो आपको बेसिकली केसेस वगैरह काफी सारे डील करते हैं। ऐसा नहीं कि वो केस क्या के बताते हैं, वो तो बस क्या है, कोई आईजी साहब रिटायर्ड है पुराने, वो बैठ के जनरली पॉडकास्ट वगैरह सुन रहा था। ठीक है जी। तो उसके अंदर बताया कि वही कोई गैंगस्टर है, बाहुबली है, वो बहुत बड़ा। ठीक है जी। अब अगेन वो एमपी भी रहे हैं। ठीक है जी। तो एक दो बंदों को, यानी रोड के ऊपर एक बाप बेटा जा रहे होते हैं, ठीक है जी, उनको बेसिकली चैन से घसीट के इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि अब उन्होंने रोड पे चलते हुए साइड में से जना मारा। मंत्री जी का काफिला चल रहा था। ठीक है जी। अब मंत्री ने जो है भाई ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है जी। और चैन से बांधा, ठीक है जी, घिसाड़ा, घिसड़ के दोनों को मार दिया। बच्चा तो खैर काफी छोटा था, इट वाज नॉट सपोज टू डन विद दैट चाइल्ड। ठीक है जी। और एक केस बताते हैं कि इसके ऊपर शायद बिजली बिजली के बिल के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर जो है, बिजली का बिल देने के लिए कोई चला गया, उसको कोल्हू में डाल दिया, उसको भी कोल्हू में डाल के उसका पीस दिया, उसका जूस जास निकाल दिया, पता नहीं क्या था, जैसे ही था उसका। एक पुलिस वाला चला गया सामान वगैरह देने के लिए, ठीक है जी, उसकी तो इवन उसकी तो लिटरली खाल उतार के और उसको चौराहे पे, मैं जगह का नाम या फिर बंदे का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, वो थोड़ा बायस होते हैं। चलो आगे। सी, ये देखो, ये टेस्ट आ गया।
सबसे पहले क्या चेक किया? कल्पेबल होमिसाइड, ऑटोमेटिक मर्डर। अगर मर्डर के एक्सेप्शन में आ जाएगा तो वापस कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है जी। अगेन कल्पेबल होमिसाइड के एक्सेप्शन में आ गया तो फिर मर्डर। ठीक हो गया। चलो एक्सप्लेनेशन। ओहो, सी रह गया। गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यस, अच्छा, मेरे खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा, मैं और प्रोवोक हो गया। ठीक है जी, और ज्यादा हमला करने लग गया। नहीं नहीं, ऐसे बात है। एक्सप्लेनेशन। whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact। यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है भैया। ठीक है जी। चलो, अब ग्रेव एंड सडन है कि नहीं है, यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये कैसे पता चलेगा? ये हर केस के अंदर जो है अलग अलग तरीके से पता चलेगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। केस के नाम लिख लो भैया। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस गंगाधरिया। गंगा, ये पूरा एक ही है। गंगाधरिया, GHARIA, गंगाधरिया। 1997 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, नामदेव महाराष्ट्र हो गया है। चलो, वीरेंद्र देखो, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरेंद्र प्रसाद। 2004 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट करो। अंडा, ANDA वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, किसी अंडा सेल की बात नहीं। अंडा इज नेम। इसमें दो अक्यूज हैं, अंडा एंड रूपा। नेक्स्ट देखो, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया। 1977 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। एक गांव होता है बेसिकली साउथ इंडिया में। ठीक है जी। उस गांव के अंदर दुश्मनियां चल रही हैं। दो तीन परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन का विवाद है, या फिर बेसिकली वहां पे कर्मकांड और रीति रिवाजों का विवाद ज्यादा चलता है। ठीक है जी। तो इस तरीके का जो है विवाद है, तो क्या करते हैं, एक खानदान के लोग दूसरे खानदान की एक आदमी को घेर के जो है लाठी डंडों से पीट देते हैं। ठीक है जी। काफी सारे आदमी होते हैं। ठीक है जी। अब किसी भी आदमी से पूछा जाता है तो वो पूछते हैं कि भैया तुमने कैसे किया। ठीक है, वो बोलते हैं, हमने तो भाई दो थप्पड़ मारे थे, दो थप्पड़ एक लात, दो लात एक थप्पड़, इस हिसाब से बोलने लग जाते हैं। भाई हमारे यहाँ तो डंडियां थी। ठीक है जी, डंडे भी नहीं थे। लेकिन 19 बंदे हैं। ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या बोला कि क्यूमुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। जो इंजरियां लगी हैं उनको क्यूमुलेट करेंगे, उनका जो रिजल्ट है, जो सरकमस्टांसेस उसको क्यूमुलेट करेंगे। अगर जस्टिफाई है तो गिल्टी हो जाएगी, अन्यथा नहीं। चलो नेक्स्ट करो, विरसा। HPSC का टेट और प्यारा केस। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1958। बेसिकली ये भी जो फोर्स यूज करी जा रही है उसके रेफरेंस में है। इतनी फोर्स से जो है एक आदमी के पेट में भाला जो है घोंपा जाता है कि वो कमर की तरफ से उसकी जो स्पाइन है उसको फाड़ते हैं और उसकी पूरे पेट को कमर के पीछे से बाहर लेते हुए बाहर निकल आता है। ठीक है जी। तो इंजरी बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है जी। आओ जरा नीचे। नेक्स्ट करो, एम्परर वर्सेस धीरजिया। ये भी बहुत रिपीटेड केस लो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ध्यान रखना है। केस लो से मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भी चांस नहीं, क्योंकि LLB तो बेस है ही तुम्हारा। ठीक है। तो लीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आओ।
अगर फाउंडेशन वालों को याद हो, धीरज जी आई अपने बच्चे को लेके कुएं में कूद जाती है अपने पति के डर से, वो वाला केस है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करो। 11सी बाई। द स्टेट। 1953। बुद्धिलाल। चलो नेक्स्ट केस लो, लिखो। लिखो। बुधिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूके। 2009 सुप्रीम कोर्ट। डिस्टिंक्शन बताया है इसके अंदर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का बेसिकली। देखना कमेंट्री में, गोलू गोलू का केस है क्या? स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसके अंदर डिस्टिंक्शन बताया गया है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो आप। आओ चलो। पहले एक्सेप्शन में आ जाओ, केस का नाम लिखो, के एम नानावटी। बहुत पेट केस है एसपीएससी का। के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जिस केस की बहुत ही पुअर और मिजरेबल अडेप्टेशन करके एक मूवी बनाई गई, सुपर फ्लॉप मूवी रुस्तम। वो बहुत अच्छा मैसेज फ्लॉन्ट कर सकती थी देश के अंदर, लेकिन पता नहीं क्या बना दिया अभी। चलो नेक्स्ट करो। आर वर्सेस आलू वालिया। फॉर प्रिकॉशन ये केस जो है कराया जाता है, ध्यान रखना ये पूछा नहीं गया है, लेकिन एज ए प्रिकॉशन कराया जाता है क्योंकि 1992 का इंग्लिश केस है बेसिकली। इसके ऊपर भी शायद मूवी बन चुकी है। हाँ मूवी बनी है इसके ऊपर, प्रोवोक्ड। द फॉर्मर ब्यूटी पेजेंट ऐश्वर्या राय ने काम किया है इसके ऊपर। चलो भैया आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन सीखेंगे। हाँ चलो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैशन, एक बंदा पैशन में आया हुआ है, एक्साइटेड बाय प्रोवोकेशन, एक्साइट हो जाता है कैसे, प्रोवोकेशन जो जो जेड के द्वारा दी गई है, इंटेंशनली मार देता है वाई को। वाई कौन है? जेड का बच्चा है। यह एक मर्डर है। इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय द चाइल्ड, और ये जो बच्चे की डेथ है वो एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून नहीं था, ये पूरा कैलकुलेटेड और प्रीमेडिटेटेड एक्ट था। बी, वाई जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दे देता है ए को। ए ऑन दिस प्रोवोकेशन, इस प्रोवोकेशन पर फायर कर देता है पिस्तौल एट वाई, वाई के ऊपर। उसकी इंटेंशन नहीं है कि ऐसा करके वो जेड को मारे, जेड कहीं विसिनिटी में है, ठीक है ना। हु इज नियर हिम, विसिनिटी में आसपास है कहीं, बट आउट ऑफ साइट, लेकिन दिख नहीं रहा है। ए जो है इस यह काम करके जेड को मार देता है। ध्यान रखना ये मर्डर नहीं होगा, यह कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन बना है ये कैसे, बाय एक्सीडेंट। ए जो है लॉफुली अरेस्टेड बाय जेड, कौन है? एक बेलिफ है। ए इज एक्साइटेड टू सडन एंड वायलेंट प्रोफेशन, अच्छा तू मुझे रोकेगा, ठीक है जी, खाकी वर्दी वाले, पैशन बाय द अरेस्ट एंड किल जी जेड, जेड को मार देता है। यह एक मर्डर है। क्यों? क्योंकि वो खाकी वर्दी वाला या फिर वो मिस्टर बेलिफ जो था वो क्या काम कर रहा था, लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा था, पब्लिक सर्वेंट था और इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर जो है वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। डी, ए अपीयर्स एज ए विटनेस बिफोर जेड। ए जो है अपीयर होता है एज ए विटनेस बिफोर जेड। कौन है? एक मजिस्ट्रेट है।
जेड कौन है? मजिस्ट्रेट है। जेड कहता है, मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं दैट ही डज नॉट बिलीव, कोई भी जो ए बोल रहा है, जो भी स्टेटमेंट वगैरह भैया है, मैं विश्वास नहीं करता तेरे को। ए इससे बहुत ज्यादा दिल पे लेता है इस बात को, ठीक है जी, और परजर्ड हिमसेल्फ, ए इज मूव टू सडन पैशन बाय दीज वर्ड्स एंड किल जेड, दिस इज मर्डर, सीधी सिंपल सी बात। ए अटेम्प्ट्स टू पुल जीज नोज, ठीक है जी, ये बहुत बार पूछते हैं, ई के ऊपर जरा स्टार लगा लेना, ठीक है जी। ए जो है क्या करता है, बार बार अटेम्प्ट करता है जेड की नाक खींचने का। Z in exercise of right of private defense lays hold of A to prevent him from doing so। अब बेसिकली Z जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करके A को ऐसा करने से रोक देता है। A इज मूव टू सडन वोलेंट पैशन, ठीक है जी, सडन पैशन में आ जाता है, इन कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप, और मार देता है Z को, ये ले, अब नाक नहीं छेड़ूंगा। दिस इज अ मर्डर इन एज मच एज द प्रोवोकेशन वाज गिवन बाय अ थिंग डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बिल्कुल ठीक बात है जी। Z strikes B। B is by this provocation excited to violent rage, स्टार लगा लेना। A एक बाय स्टैंडर है, ठीक है जी, नजदीक कहीं पे खड़ा हुआ है, उसकी इंटेंशन है कि इस सीन का फायदा उठाएगा B के रेज का, और कोज कर देगा किसकी, Z की हत्या। कैसे? बाय पुटिंग ए नाइफ इन टू द B के हाथ में, फॉर दैट पर्पस, यह काम करने के लिए। बिल बी किल्स जेड, बी जो है अकॉर्डिंगली चक्कू पकड़ के जेड को मार देता है। यहाँ पर बी मे हैव कमिटेड ओनली कल्पेबल होमिसाइड, परंतु ए इज गिल्टी ऑफ द मर्डर बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। एक्सेप्शन नंबर, हाँ ये होता है। चलो एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि ओफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ, अंडरलाइन गुड फेथ, ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अंडरलाइन आरपीडी, ठीक है जी, काम करता है, ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी, अंडरलाइन बोथ पर्सन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों आ चुके हैं। एक्सीड कर देता है पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। yes, यानी जो पावर प्राइवेट डिफेंस की थी उसको एक्सीड कर लिया। कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ, जिसमें जिसमें फकीरा वाला केस था, एम्परर वर्सेस फकीरा वाला केस था, उस सेक्शन की बात है। हम देख सकते हैं, कोई बात नहीं, रेफर कर सकते हो। देखो जरा, उस केस के अंदर बाप बेटा क्या करते हैं, एक चोर जो रोशनदान में फंस गया है दीवार की में, ठीक है जी, चोरी से बचाने के लिए, यानी अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी करते करते क्या कर देते हैं, लाठी डंडों से पीट पीट कर चोर को मार देते हैं, ठीक है जी। यह एक्सीड हो गया है पावर। एक वो सेक्शन याद कर लो, जैसे कल जो मैंने वो बताया था, उसको माइलस्टोन बनवाया था, जिसका एक्सेप्शन आ रहा है। सेक्शन 34 तो खैर बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना, 35 से ही शुरू हो जाता है, सब्जेक्ट टू फलाना सेक्शन, सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 फलाना फलाना, ठीक है ना, कौन सा सेक्शन, जिसके अंदर पुलिस वाला जो है 39, यस ठीक है जी। 39 से अब पढ़ना शुरू करूँ ना तो आपको याद, ठीक है ना। वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर ये लिखा है कि भाई राइट प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी करते करते हम डेथ कोज कर सकते हैं? 38, ठीक है जी। नहीं, बॉडी वाला और प्रॉपर्टी वाला, वो 40 में गया। ठीक, 41 में दिखाओ जरा। ठीक 38 में ये बंदा आ गया, ठीक है जी। 39, ना 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 ना, ये 37 है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 37 है ये। नहीं नहीं नहीं, कौन सा सेक्शन था भैया ये? परसेंट ना 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 ना, एक देखो बिल्कुल एक्सेप्शन आ रहा था ना उसका, जिसके अंदर ये है कि भाई कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है अगर कोई पुलिस वाला कर रहा है। हाँ 37 है ना। हाँ ये रहा, 37 है, 39 नहीं। हाँ तो फिर 37 से शुरू करेंगे, ठीक है ना, 37 से शुरू करेंगे।
38 के अंदर वो वाले ऑफेंसेस आ गए हैं जिसके अंदर डेथ कोज करी जा सकती है। 39 में जिसमें डेथ कोज के अलावा कोई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 40 में कहाँ शुरू कहाँ खत्म है। 41 में फिर वही आ जाएगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जिसमें हम डेथ कोज कर सकते हैं, ठीक है जी। 42 के अंदर जिसके अंदर डेथ कोज नहीं करते, 43 के अंदर कहाँ शुरू कहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। 44 में तो ये डी मिनिमस नॉन कोरल आ गया है, ठीक है जी। यहाँ से शुरू करोगे आप, ठीक है ना। 38 और 39 में मैंने आपको केस लो करवाया था, ठीक है जी। आगे आ जाओ। तो वो सिर्फ पावर जो थी या फिर राइट था आपने एक्सीड कर दिया, उसके अंदर जो पावर दी गई थी एक्सीड कर दी है। जी अटेम्प्ट्स टू हॉर्स विप ए, जी क्या करता है, अटेम्प्ट करता है चाबुक मारने का। कौन सा, घोड़े वाला चाबुक, ठीक है जी। बहुत जोर से लगता है, बहुत ही ज्यादा जोर से लगता है। घोड़ा ही जब भी लग जाता है घोड़े की चाबुक से, किसी इंसान की शरीर की जो चमड़ी बिल्कुल उसकी सबसे नाजुक इंसान है ना इस पृथ्वी लोक के ऊपर, किसी के लपड़े नहीं होते। चलो, नॉट इन सच ए मैनर एज टू कोज ग्रीवियस हर्ट, परंतु इस प्रकार से नहीं मारता है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाए, किसको, ए को, ठीक है ना। ए ड्रोन आउट ए पिस्टल, ये तो भाई साहब बंदूक ही निकाल लेता है। जी परसिस्ट इन असोल्ट, जी जो है इस कारण से वो असोल्ट में जो है इन्वॉल्व हो जाता है। ए बिलीविंग इन गुड फेथ, ए को गुड फेथ में विश्वास हो जाता है। ही कैन बाय नो अदर मीन्स, के कोई भी साधन संसाधन नहीं है जिससे वो प्रिवेंट कर सके खुद को फ्रॉम बीइंग फोर्स विप्ड, ठीक है जी। ताकि मैं बचा सकूं, मेरे पास तो कुछ चारा ही नहीं बचा, वो क्या करता है, सीधा फायर कर देता है जेड पे और जेड मर जाता है। ए हैज नॉट कमिटेड मर्डर बट ओनली कल्पेबल होमिसाइड, स्टार लगा लेना। ये मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नहीं पूछ लेते हैं, ठीक है जी। हम्म। तो बेसिकली सेक्शन 38 से लेकर 43 तक के जितने भी सेक्शन हैं उनको एक्सीड यदि कर लिया है तो यहाँ उसके साथ लिंक हो जाए। अगर साथ में लिख सकते हो तो लिख भी देना। एक्सेप्शन नंबर 3, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि ऑफेंडर वो कौन है, एक पब्लिक सर्वेंट है और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट, या फिर वो मदद कर रहा है किसी पब्लिक सर्वेंट की। क्यों, क्योंकि फॉर एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस करना है, ठीक है जी। एक्सीड कर देता है अपनी पावर को गिवन टू हिम, जो भी उसको दी गई है लॉ के द्वारा, और कोज कर देता है डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, एक एक्ट करने के नाते, इन गुड फेथ, ध्यान रखना गुड फेथ में कर रहा है अंडरलाइन, बिलीव्स टू बी लॉफुल, जिसको वो विश्वास करता है कि लॉफुल काम कर रहा है और नेसेसरी है फॉर ड्यू डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को एक ड्यू डिस्चार्ज देने के लिए यह जरूरी है। एज सच पब्लिक सर्वेंट एंड विदाउट इल विल टुवर्ड्स द पर्सन हुज डेथ इज को, ठीक है जी। और क्या है, कोई इल विल नहीं है टुवर्ड्स द पर्सन जिसकी डेथ कोज करी गई है, ठीक है जी। चलो जी, एक्सेप्शन नंबर 3 के ऊपर कोई केस नहीं है, चलो जाने दो। एक्सेप्शन नंबर 4, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्री मेडिटेशन इन सडन फाइट, ठीक है जी। विदाउट प्रीमेडिटेशन को अंडरलाइन करो, सडन फाइट को अंडरलाइन करो, हीट ऑफ पैशन को अंडरलाइन करो, अंडर ए सडन क्वारल को अंडरलाइन करो, एंड विदाउट द ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज को अंडरलाइन करो, और एक्टेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रूअल और अनयूजुअल मैनर को अंडरलाइन करोगे, ठीक है जी। अब क्या है, अचानक से लड़ाई हो जाती है, अचानक से लड़ाई हो जाने पर क्या है, आदमी हीट ऑफ पैशन में आ जाता है। क्यों, क्योंकि एक सडन क्वारल आ गई है, ठीक है जी। और जो आदमी तगड़ा है या फिर जिस आदमी के पास साधन संसाधन एक्सेट्रा है वो अनड्यू एडवांटेज नहीं उठा रहा है इस सिचुएशन का, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, कल पे बोलो साइड, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन, इट इज इमटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन टू कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस केसेस के अंदर कि पहला थप्पड़ किसने मारा है, पहली गाली किसने दिया, शुरू किसने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। केस का नाम लिखो, गप्पू यादव। गप्पू, GAPHOO, गप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ MP, 2003। नेक्स्ट जो हरियाणा में बहुत बार पूछा गया है, विजेंद्र कुमार वर्सेस अपना लोकल ही केस है, स्टेट ऑफ दिल्ली, 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये जो अपना रोहतक और दिल्ली रोड है, इसी का केस है, ठीक है जी। अब एक्सेप्शन 1 एंड एक्सेप्शन 4 के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए दो तीन केस लो लिख लो, लिखो, नवीन चंद्र,
एक सेकंड, नवीन चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। यूके कर दूं? 2007 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा विशाल सिंह। विशाल सिंह बहुत पूछा जाता है। वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राज कर रहा हूं। 2009 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, एक्सेप्शन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। कल्पेबल होमिसाइड वह मर्डर नहीं है जब बंदा हुज डेथ इज कोज, जिसकी डेथ कोज कर दी गई है, बीइंग अबव द एज ऑफ 18 साल, सफर्स द डेथ और टेक द रिस्क ऑफ डेथ विदाउट हिज ओन कंसेंट। कौन सा सेक्शन था? कंसेंट वाला। तो इसका इलस्ट्रेशन बताया गया था कि एक आदमी, दो आदमी जो हैं एक दूसरे को बांध लेते हैं, फेंस कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अम्यूजमेंट, ठीक है जी, और एक दूसरे को घाव दे देते हैं, जिससे किसी का ध्यान रखना, ऑफेंस नहीं, क्यों? कंसेंट से किया गया है। उन्हीं उन्हीं सेक्शंस में ही है। देखो जरा, रेफर करो, विजुलाइज करो और इसके सामने लिख लो। यस, इजी हो जाएगा बल्कि। एक्सेप्शन पार्ट 25, सेक्शन 25। आओ जी, बहुत फेमस केस है, लिखो जरा। दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दशरथ पासवान नाम में पास है लेकिन पास नहीं हो रहा, 5वीं में 5 बार फेल हो गया है, ठीक है जी। फिर क्या करता है, बोलता है भाई मैं तो सुसाइड करूंगा। लेकिन इसकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल सती औरत है, ठीक है जी। वो बोलती है कि अरे जानू, इससे पहले तू मरे मैं भी तेरे साथ मरूंगी। और दोनों जो है चिट्ठियां लिखते हैं और जहर खा लेते हैं। वो तो जहर खा लेती है, या फिर वो कूद जाती है, पता नहीं क्या करती है। जब ये जहर खाता है, या इसको बेसिकली क्या बचा लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये बेचारे अपने मरने के इम्तिहान में भी पास हुए। I'm so sorry for my ridicule expression on the accident. चलो, चलो जी, चलो नेक्स्ट करो। दशरथ पासवान की 1958, पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट केस लो, लिखो। शरद वृद्धि चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। अगर आप समझना चाह रहे हो या फिर इसके सामने शरद वृद्धि चंद शारदा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। शारदा लगने के बाद ये फिर एविडेंस एक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है ये केस, ठीक है जी। सेम केस है ये। चलो जी, आगे आ जाओ। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में लिख लो। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस, ठीक है। ध्यान रखो, अगर मैं आपको बताऊं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस वाला जो है ये बेसिकली पुराना कंसेप्ट है। अगर मैं आज की अप्रोच आपको अगर कोर्ट की बताऊं तो कोर्ट डू नॉट हेजिटेट while granting the capital punishment to anyone। ये पुराने कंसेप्ट हैं। क्योंकि क्या है, इस सदी के शुरुआत में ही इंटरनेशनल या फिर यूएनओ के जो कन्वेंशन थे उसके अंदर आ गया था कि ह्यूमन राइट की रक्षा करनी है। ह्यूमन राइट की रक्षा करने के का एक सबसे बड़ा उदाहरण जो है यूएनओ, पता नहीं क्यों बनाया था बट चलो ठीक है, कन्वेंशन थी भाई। इंटरनेशनल लेवल की इंटेलेक्चुअलिटीज बैठी हुई थी, तो उनको लगा कि कैपिटल पनिशमेंट को रोक के हम ह्यूमनिटी की रक्षा करेंगे। जो अब बहुत कई देशों में तो पूरे तरीके से फेल हो चुका है ये, ठीक है जी। हिंदुस्तान के अंदर भी अगर कोर्ट की अप्रोच की बात करूं तो समय नहीं लगता है, ठीक है जी। एक समय ऐसा आ गया था, चाहे रेप का विक्टिम हो, विक्टिम कह रहा हूं, चाहे रेप का अक्यूज हो, क्या होता है, गैंग रेप का अक्यूज हो, गद्दारी का अक्यूज हो, ठीक है जी, मर्डर का हो, और किसी भी तरीके का हो, उसको बेसिकली फांसी की सजा नहीं देते थे।
ठीक है ना। कई प्रकार के प्रोग्राम वगैरह चलते थे, मुझे आज भी याद है वो छोटे छोटे जो है प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे, जिसके अंदर एजुकेट किया जाता था पीपल को। क्या एजुकेट होना, कुछ भी एजुकेट होना है, ठीक है जी। अब क्या है, दोबारा से टिल्ट चेंज होना है। बट फिर भी क्या है भाई, अगर एसपीएससी का कोई पुराना मेंबर हो गया जिसने पेपर बनाए, जो पेपर बनाएगा तो हो सकता है वो पूछ ले, ठीक है ना। देखो सुरेंद्र कोहली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये निठारी हत्याकांड वाला है, 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर शायद मूवी बनी है ना, निठारी, निठारी नाम है उसका, मूवी बनी है, वो सीरीज बनी है, सीरीज है वो। हाँ उसके अंदर वो है ना, वो लड़का वो विक्रांत मैसी। शायद ऐसे ही। हाँ इवन वो मांस भक्षण भी करते थे बच्चों का। चलो जी। चलो, फेक पुलिस एनकाउंटर अगर लिखना है तो, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, देन ओनली, ठीक है ना। चलो। चलो, सुशील मुर्मू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, 2004 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अपनी अपनी राष्ट्रपति साहिबा का भी सरनेम मुर्मू है ना, ठीक है जी। वो भी झारखंड से ही, ठीक है ना। ध्यान रखना ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब समुदाय है, अनुसूचित जनजाति समुदाय है, जहां से हमारी महामहिम साहिबा है, ठीक है जी। कुछ नहीं, बस हो जाता है। देखो एनको बेसिकली देखो, स्टोरी तो अगर आप स्टोरी पूछ रहे हो तो देखो स्टोरी तो होती है, और लगभग लगभग सेम सी स्टोरी होती है, जैसे गाड़ी पलट जाती है रास्ते में, ठीक है। और रेप अक्यूज खास तौर से क्या होता है, उनको निशानदेही के लिए स्पॉट के ऊपर लेके जाया जाता है। तो उसी समय वो क्या करता है, वो पुलिस वाले की बंदूक छीन के फायर करता है, एक पुलिस वाले को घायल करता है, और उसकी गोली दूसरे किसी पुलिस वाले को छूती नहीं है, उसको मार देता है, ठीक है ना। ठीक है। और कुछ बन ही नहीं सकता बेसिकली, और क्या बोलेंगे कि हम लोग वहां पे गए, हमने इससे प्यार से पूछा तो हाँ बोलेगा, ना बोला ना हमने मार दी, क्या ये तो ना बोले। ठीक हो गया। चलो, मैं सिर्फ फेक बोल रहा हूँ, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि एनकाउंटर फेक हो रहे हैं, आम नो, मैं ये नहीं बोल रहा, ये बहुत बचकानी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब देखो पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है जी, अक्यूज के ऊपर नहीं होता होगा, ठीक है ना। मैं आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग बताऊं, कोई भी रेप का अक्यूज हो, उसको पता है कि भाई या तो तू एनकाउंटर में मरेगा, ठीक है जी, या फिर तू तेरे को जेल में नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है जी। तू किसी तरीके से ट्रायल को अगर सरवाइव कर गया, ठीक है जी, अगर तुझे फांसी की सजा नहीं हुई तो तू जेल के अंदर मरेगा। रेप अक्यूज को अगर पुलिस नहीं मारेगी, ठीक है जी, तो अंदर जेल में मार देंगे, ठीक है जी। सजा, लेट से कोर्ट ने फांसी की सजा नहीं दी, सजा भुगत के बाहर आ गया तो फिर लोग मारेंगे। मेरे को तो आज भी याद आ रहा है, जो निर्भया का जो हत्याकांड का जो जो वो था, असली जो विक्टिम था, उसने तो अपना नाम नूम आधार आधार सब कुछ चेंज करवा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्जी सुरजी के अंडर को चला गया, उसने शायद हुलिया भी चेंज करवा दिया हो। ठीक है जी, नाम बदल के फिर शादी करवाई उसकी, उसका बिहार स्टेट का था बेसिकली, ठीक है जी। लेट से अगर आज भी पता लग गया उसको, अगर लोगों को पता लग गया, अरे एक अफवाह फैली, मार देंगे लोग, ठीक है जी। बहुत, सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। कई बार पुलिस वालों के ऊपर भी दबाव होता है, ठीक है जी। लेट से कोई हिस्ट्री शीटर है जिसका काम ही रेप करना है, लेट से पकड़ा जाए, ठीक है जी। मैं यूं नहीं कह रहा कि ये ठीक है, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पॉलिटिकल प्रेशर लगाओ, सोसाइटी का प्रेशर लगाओ, या फिर जॉब का भी प्रेशर है भैया, ठीक है जी। कितने सारे ऑफेंसेस तो ऐसे हैं जो अनअकाउंटेड चले जाते हैं। ऑफेंस रेप का यदि है तो उसको तो इतना ज्यादा एजाइल कर दिया गया है, ठीक है ना, कि मान लो अगर कोई पुलिस वाला अगर थोड़ा सा भी किया हुआ करते हुए मिला, थाना का थाना तबादला, थाना का थाना जो है सस्पेंड, इस हिसाब से चलता है, ठीक है जी। अगर किसी थाने में, किसी भी थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी रेप हो गया, सबसे पहले थानेदार तो वो नपता है, ठीक है ना। एसपी के ऊपर गाज गिरती है, तबादले होते हैं, सस्पेंशन होता है, ठीक है ना। हाँ मिली थी, बट उसको नहीं मिली।
छोटा था ना वो जुवेनाइल में, उसमें तो सिर्फ 3 साल, और वो भी जेल की सजा भी नहीं मिलती, वो तो बाल सुधार गृह में 3 साल रह के, ठीक है जी, और ये प्रूव करवा के कि इसकी तो मानसिक हालत ठीक नहीं, हटा निकल गया था वो तो बात। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बबलू हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2007, सुप्रीम कोर्ट। ये बंदा जो है अपनी 3 बेटियां, एक बेटा और अपनी बेगम को मार देता है रात को घर के अंदर। चलो जी, नेक्स्ट लिखो। एचपीएससी का फेवरेट केस बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980, सुप्रीम कोर्ट। ये सारे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस के एग्जांपल हैं। हाँ हाँ। अच्छा। हम्म, चलो जी, इलेस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए बाय इन्वेस्टिगेशन वॉलंटरी कोज कर लेता है जेड, एक बच्चा, टू कमिट सुसाइड, इसलिए सुसाइड करने के लिए, यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ जीज यूथ, ठीक है जी। जी का जो जोश है, जो उसकी मतलब क्या कहूँ, मतलब एक जो जोश कहना ही शायद उचित है, ठीक है जी। बचपना है, जोश जो है। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ऑफ हिज ओन डेथ, वह इनकेपेबल है अपनी कंसेंट। ए हैज देयरफॉर अबेटेड मर्डर, उसने मर्डर अबेट कर दिया है। 102, culpable homicide by causing death of person other than the person whose death was intended। ये लेजिस्लेशन क्या है? क्या कह रहे हो, रिपीट करवाऊं या क्या कह रहे हो? अरे